हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मीन लगन या पाइसेस असेंडेंट की कुंडली में विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, विदेश योग कैसे देखा जाता है। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा। आप आसानी से अपनी जन्म कुंडली से इसको मैच कर पाएंगे जो जो कंडीशंस मैं बताता हूँ। हम डिग्री वाइज और नक्षत्र लेवल एनालिसिस तक जाएंगे। तो जब भी हम विदेश की बात करते हैं, कुंडली का 12वां भाव विदेश दिखाता है, जहां नंबर 11 लिखा है शनिदेव इसके मालिक होते हैं। पहले मैं विदेश सेटलमेंट की बात करूंगा। विदेश सेटलमेंट देखने के लिए मेन चीज जो हमें समझनी है कि व्यक्ति का शरीर दूसरी कंट्री में चला गया और शरीर को हम लगन से देखते हैं। यहां नंबर 12 लिखा है, बृहस्पति देव इसके मालिक होते हैं। यानी कि पहली कंडीशन, खासकर जब ये दोनों भाव खाली हो या कोई ग्रह ना हो, तो इसके मालिक बृहस्पति और शनि का आपस में संबंध होना चाहिए युति द्वारा, यानी कि दोनों किसी एक भाव में इकट्ठे हो, या दृष्टि द्वारा जहां दोनों एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हो, या उनमें से एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो, या फिर दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हो, या उनमें से कोई भी एक दूसरे के नक्षत्र में हो, या फिर इनका राशि परिवर्तन हो गया हो, यानी कि शनिदेव यहां पर है और बृहस्पति यहां पर है। अगर दोनों का है तो ज्यादा ताकतवर है, मगर अगर केवल एक ने किया, यानी कि शनिदेव यहां पर है और बृहस्पति कहीं और है, या फिर बृहस्पति यहां पर है और शनिदेव कहीं और है, तो उस केस में थोड़ा सा कम ताकतवर हो जाता है। अब इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और ग्रह भी हो सकते हैं। उनको हमने कैसे देखना है? पहले आप कुंडली का विदेश भाव चेक करिए। अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह है 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में और मंगल देवता यहाँ पर बैठे हैं, तब विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उसी तरह से बाकी डिग्रीज, अगर यहाँ कोई भी ग्रह बैठा है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में और राहु देवता यहाँ बैठे हैं, या यहाँ कोई भी ग्रह बैठा है 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में और बृहस्पति देव यहाँ पर बैठे हैं, बृहस्पति लग्नेश स्वयं यहाँ आकर पंच महापुरुष योग, जिसका नाम है हंस योग, वो भी बनाएंगे यहाँ पर। तो ये ताकतवर कंडीशंस है। उसके बाद आप कुंडली का लग्न चेक करिए। अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में और बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, एक बार फिर ताकतवर। अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा है 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में और शनिदेव यहाँ बैठे हैं, या यहाँ कोई भी ग्रह बैठा है 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में और बुध देवता यहाँ पर बैठे हैं, इस टाइप की कंडीशंस कुंडली में हो तो विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब विदेश यात्रा हमने कैसे देखनी है? सेटलमेंट और यात्रा में फर्क ये है कि व्यक्ति विदेश घूमने फिरने जा सकता है, मगर वहां परमानेंटली जाकर नहीं बस रहा। तो लंबी यात्राएं पहले तो इसमें जुड़ती हैं। लंबी यात्राओं को हम 9वें भाव से देखते हैं। नंबर 8 लिखा है, मंगल इसके मालिक होते हैं। और व्यक्ति जब लंबी यात्राएं करता है तो अपने घर से दूर चला जाता है, इसको तीसरे भाव से देखेंगे, जहां नंबर 2 लिखा है, इसके मालिक शुक्रदेव। तो हमारे पास कुंडली में कनेक्शन शनिदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव, इन तीनों की होनी चाहिए, खास करके अगर ये तीनों भाव खाली हैं या फिर जो भी ग्रह इन तीनों भाव में बैठे हुए हैं। मगर फिर भी मेन भाव जो बताता है कि व्यक्ति विदेश कब जाएगा, उसके लिए विदेश का होना बहुत जरूरी है। तो इस भाव को कैसे देखना है? इसकी अलग अलग कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन, अगर ये भाव खाली है, यहां कोई भी ग्रह नहीं है, तब आप कुंडली में चेक करिए लग्न और ये त्रिकोण भाव। अगर इन तीनों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में और ये वाला भाव खाली है, उस केस में जब भी यहां बैठे हुए इन ग्रहों की में से किसी की भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा और व्यक्ति विदेश जा सकता है। दूसरी कंडीशन, यही 3 भाव और सेम डिग्रीज में अगर कोई ग्रह नहीं हुआ, इन तीनों भाव में कोई भी ग्रह नहीं हुआ और ये वाला भाव खाली है या शनिदेव इसके मालिक स्वयं यहां बैठे हैं, उस केस में जब भी शनिदेव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, व्यक्ति का विदेश जाने का चांस हो जाता है। और आखिरी कंडीशन, यहां पर जो भी ग्रह बैठा है वो अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को विदेश लेके जा सकता है। और जो भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में यहां बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में बैठा है,
यहाँ जो भी ग्रह बैठा है, बाकी ग्रहों में से जो भी ग्रह यहाँ बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, वो ग्रह भी अपनी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को विदेश लेके जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली को मैच कर लिया होगा। अब इसके उपाय क्या करने हैं? तो चूंकि हम 12वें भाव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो भी ग्रह बैठा है उसकी पूजा या उसके उपाय, और साथ में इसके मालिक शनिदेव होते हैं, तो शनिदेव की पूजा हमें करनी चाहिए। और शनिदेव के उपाय में हम मछलियों को खाना खिला सकते हैं, या फिर काले रंग के जानवर जैसे कौवा और भैंस, इनको हम खाना दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।